आज का जो रिवीजन क्लास है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। यहाँ पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जो मेन वीडियो है उसमें देखना, उसमें पूरा डिटेल्स में गई थे। तो पहले क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, अब मेन वीडियो जो पुराने हमारे लगे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पूरा पूरा बने हुए हैं। यहाँ पे शॉर्ट में करना है, इसमें शॉर्ट में जल्दी जल्दी करना है चीज़ों को। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जिस भी इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जैसे मान लो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल a कॉमा b, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा a कॉमा b में, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा a कॉमा b में। इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं या स्टेशनरी फंक्शन बोलते हैं। स्टेशनरी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन या स्टेशनरी रुका हुआ फंक्शन। अभी भी बोल दे रहे हैं, मेन वीडियो जरूर देख लेना, ये शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत एक डेफिनेशन और बताई थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है थी। फर्स्ट डेफिनेशन का ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए उसको रिवीजन क्लास में रिपीट नहीं कर। अब जैसे एग्जाम्पल करना है, इसमें पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। जोड़ोगे नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है इसमें, तो इसमें पहले क्या करोगे, इसका एफ डैश एक्स कर दोगे। अब यहाँ पे मेथड समझना, हम दोनों मेथड से बता दे रहे हैं, जो हम नॉर्मल मेथड बताते हैं और जो भी डेफिनेशन का मेथड बताया था। यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली करते क्या है कि एफ डैश एक्स को 0 कर देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, इससे मैक्सिमम होगा सब कवर होता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब नंबर लाइन में x इज इक्वल टू 1 मार्क कर दो। अब एक इंटरवल बना लो यहां पर, पहला इंटरवल क्या बनाओगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, और दूसरा 1 से इन्फिनिटी प्लस। अब साइन ऑफ जो डेरिवेटिव उसका साइन, जो डेरिवेटिव उसका साइन देखेंगे, इसका नहीं। तो अब यहां पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 के भी ऐसे लिख लो, ऐसे टेबल बनाओ, थोड़ी आसान पड़ेगी, ऐसे बना लो, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये ना एक ही बात है। यहां पे साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, ये बताओ 2 टाइम्स x माइनस 1 का साइन क्या होगा, माइनस में, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कुछ रख लो, 0 रख लो तो नेगेटिव, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में प्लस में। अगर साइन निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव आता है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इज डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, माइनस 1 से इन्फिनिटी
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसके बाद अगर यहां पे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल कर दें तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और 1 से इन्फिनिटी इज इंक्रीजिंग। ध्यान देना इसमें कहे थे आंसर में बहुत गफला होता है, कहते हैं एग्जामिनेशन में अगर आंसर इस टाइप से दिया है, मतलब ओपन इंटरवल में आंसर में स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है, अगर ये स्ट्रिक्टली वर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है तो फिर ये वाले आंसर चलेंगे। मतलब अगर ओपन इंटरवल होगा तो स्ट्रिक्टली वर्ड, अगर ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा हुआ है तो ये वाले आंसर चलेंगे। मतलब क्लोज इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर वर्ड स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 1 है, अगर ये इंक्रीजिंग लिखा है और इस डिक्रीजिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया गया, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 इज नॉन इंक्रीजिंग। ध्यान रखना, अगर वर्ड ऑप्शन में स्ट्रिक्टली लिखा है तो ऑप्शन ये वाले चलेंगे, अगर स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ है तो डिक्रीजिंग हो गया, और इसका मतलब वो इस नॉन इंक्रीजिंग में इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज है या कांस्टेंट है। तो आंसर का बहुत ध्यान रखना, बुक्स में कंफ्यूजन है इस टाइप का, उसमें कंफ्यूजन दिया हुआ है, कहीं पे उन्होंने इसको कहीं पे इसको डिक्रीजिंग लिख दिया है और कहीं पे इसको डिक्रीजिंग लिख दिया है। तो ध्यान रखना कहते हैं कि वो ऑप्शन के हिसाब से करना है। एक तुम जो बुक पढ़ोगे उस बुक में दोनों टाइप के आंसर लिखे हुए हैं, ऑप्शन में देखना अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर लिया गया तो ये पैटर्न चलेगा आंसर, अगर स्ट्रिक्टली यूज नहीं किया तो ये पैटर्न चलेगा। नोट कर लो इसको। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा है, सॉरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट हो। अब दूसरा मेथड इसी का, अब ऐसे इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, नंबर लाइन 1। अब ग्रेटर देन 0 चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, तो 1 से यही आ गया, सेम आंसर आ गया। लेकिन ये वाला मेथड तब इस्तेमाल करना जब इनइक्वालिटीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो। अगर इनइक्वालिटी में थोड़ी भी प्रैक्टिस की कमी हो तो फिर इस मेथड को ना, इसमें गलती नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम तब आती है जैसे मान लो एक फैक्टर यहाँ पे x माइनस 1 का बड़ा, ये तो एक ही फैक्टर था, मतलब x माइनस 1 का एक होल स्क्वायर बन गया, दूसरा x माइनस 5 x माइनस 6 आ गया। अब तुमको अगर इनइक्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती है तो उस केस में तुम गलती कर जाओगे। और इनइक्वालिटीज के लिए मैं बिल्कुल शुरू के वीडियो 2 वीडियो, उसमें अगर वो वीडियो ठीक से कर लोगे तो फिर इस मेथड से करना ज़्यादा आसान पड़ता है, फिर हमको तमाम सारी झंझटबाजी नहीं करनी पड़ती, टेबल बनाना ये सब नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर इनइक्वालिटीज में जरा भी डाउट हो तो फिर उसी पहले वाले मेथड से करना, इससे नहीं करना, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। दूसरा कोई एग्जाम्पल लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स कर दो, 6x स्क्वायर 18x प्लस 12, 6 कॉमन ले लिया, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1,2। अब इंटरवल बना लो, उधर साइड में बनाए दे रहे। इंटरवल, पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, 1 और 2 है ये, तो पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 2, इधर लिखो जैसे पहले लिखा था, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। यहां पर नहीं, इधर हमने पहले वाले का इधर इधर इंटरवल लिखे थे, इधर ही लिखो फिर। नहीं इधर नहीं, अभी हमने पहले वाले में क्या लिखा था उसी हिसाब से करते हैं कि अच्छा इधर इधर इंटरवल इधर लिखे थे ना, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, अंतर नहीं पड़ता कोई। एक्चुअली हम इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं, जब मैक्सिमम ना पढ़ाएंगे तो आसान पड़ेगा हमको लिखना। मैक्सिमम में पढ़ाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो उसमें मैक्सिमम में बताना हमको आसान हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स एक्स माइनस 1, तुमने उल्टा लिख पाया, चलो ठीक है, अब जो लिख दिया लिख दिया। अब माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में इसका साइन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में साइन इसका माइनस इन्फिनिटी में 0 रख लो, तो 0 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में 1.5 रख लो, तो 1.5 से रखोगे प्लस, इसमें माइनस, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये इंटरवल क्या हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ठीक है। एक थ्योरी और लिख लो, मैक्सिमा कब होता है, जब साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए, और मिनिमा होता है जब साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, और नाइदर हो जाता है जब नो चेंज हो, साइन में कोई चेंज नहीं। अगर पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, अगर कोई चेंज नहीं होता साइन में, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे या नेगेटिव से नेगेटिव, तो नाइदर। अब यहाँ साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीच वाला पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव, ध्यान रखना हम दो थ्योरी एक साथ पढ़ाई दे रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक्स इजिकल 2 है यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर समझ लो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो बीच वाला पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो मैक्स वैल्यू इसमें लगाई जाएगी, एफ एक्स में। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15। तो x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है, x इज इक्वल टू 1 लगा दो यहाँ पर, तो 2 × 1³ माइनस 9 × 1² प्लस 12 × 1 प्लस 15, तो 15 बार 27, 28, 29, 29 माइनस 9, 20।
तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई, ध्यान ध्यान का मैक्सिमा का मतलब पॉइंट होता है और मैक्सिमम वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कवर हो रहा है इधर तक में आ रहा कवर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 2। अब 2 रख दो इसमें, तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 प्लस 15, तो कितना हुआ 16 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 15, 24 और 16 40, 40 और 15 45, 45 माइनस 36, तो मैक्सिमम वैल्यू 20 और मिनिमम वैल्यू 9। ये जो मैक्सिमम मिनिमा होता है, इसी मैक्सिमम मिनिमा को हम लोग बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमा बोलते हैं या इसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं या रिलेटिव मैक्सिमा बोलते हैं। ये मिनिमा या लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा, नोट कर लो इसको। ये लिख लिया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये लिखना है, इसको मैक्सिमा बोलते हैं या लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा। x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 एफ डैश एक्स। अब इसमें से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो 3 टाइम x माइनस 3 आया। तीन भी कॉमन ले लो, टू एक्स माइनस 2 फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ से -1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ से 1 आया। अब इंटरवल बना लो, -∞ से -1, -1 से 1,
1 से 3 साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में साइन क्या होगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, खाली इसको देखना है तो माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -10 रख लो तो नेगेटिव ही आएगा। समझ गया ना, ये पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर लगा हुआ है। -1 से 1 के बीच में 0 रख लो, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है, 1 से 3 के बीच में 2.5 रख लो, तो 2.5 रखोगे तो ये तो प्लस भी आएगा, 2.5 पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच में 3.5 रख लो तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, 3.5 पे भी पॉजिटिव। यार निगेटिव से नेगेटिव, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें निगेटिव, एक मिनट मैक्सिमम में बता दिया। निगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग। ठीक है, आप ध्यान रखना आंसर कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन -1 से 2, -1 से 1, ये डिक्रीजिंग का है, मतलब ये 1 शामिल नहीं हुआ, सीधे सीधे माइनस इनफाइनाइट से -1 और -1 से यूनियन 1 डिक्रीजिंग, और 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब अगर वो इनइक्वालिटी वाले मेथड से करोगे तो ये हमको इनइक्वालिटी फिर बहुत ठीक से आनी चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त इवन फैक्टर हटा देते हैं, ये सब समझना पड़ेगा। अब मैक्सिमम में देखो, निगेटिव से नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। निगेटिव से पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 1 इज मिनिमा। और पॉजिटिव से पॉजिटिव नाइदर। तो x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई वहां पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 1 का होल क्यूब और 1 - 3 का होल क्यूब, तो 8 और -8। तो ये इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग हो गया, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग हो गया, मिनिमम वैल्यू -64 हो गई, मिनिमम पॉइंट x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू x⁴x और x ग्रेटर देन 0, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। तो log y वन अपॉन वाई
ये हो गया पॉइंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये हो गया, ये जीरो होगा नहीं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 1 प्लस लॉग एक्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया गया तो इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी से ये बनना चाहिए था, लेकिन यहां जीरो से बड़ा दिया गया है। अगर जीरो से बड़ा ना भी दिया गया हो तो एक्स की पावर एक्स है, वो जीरो से बड़ा अपने आप लिखना पड़ेगा। यहाँ ना लिखा हो तो अपने मन से करना पड़े। यहाँ साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ डेरिवेटिव कितना है, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो पहले जीरो से 1/e के बीच में क्या साइन होगा इसका, यहाँ चेक कर लो, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स है, जीरो से 1/e के बीच में क्या रखोगे, जीरो से 1/e के बीच में क्या वैल्यू रखोगे चेक करने के लिए, हमेशा क्या करो ई स्क्वायर रख ली, 1/e स्क्वायर रख लिया करो, वो तो बीच में पड़ेगा ही। और जैसे जीरो से 1/e स्क्वायर हो तो 1/e क्यूब रख लो, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो 1 प्लस लॉग 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस लॉग ई की पावर -2 और 1 माइनस 2 लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव आ गया। 1/e से इंफिनिटी के बीच में 1 रख लो, 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो क्या हुआ, जीरो, ये 1, समझ गए ना। 1/e से 1 इंफिनिटी के बीच में 1 रखा तो यहाँ पे ये 1 लॉग जीरो हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, पहले इसमें डिक्रीजिंग इंटरवल और ये इंक्रीजिंग, और निगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा एट एक्स 1/e और मिनिमम वैल्यू 1/e की पावर समझ गए ना। हो गया, fx is equal to x upon log x। फॉर मैक्सिमम जीरो इन्फिनिटी दोनों करते हैं, ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में अपॉन में कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ अपॉन में आ तो एक बार ऊपर का जीरो एक बार नीचे का जीरो, इसको करेंगे और नीचे जीरो करेंगे,
लेकिन यहाँ पर क्या है कि x इजिकल टू 1 जो रखेंगे तो डोमेन के अंदर नहीं है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, 1 होगी तो यहाँ पे नीचे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इजिकल टू ई और x इजिकल टू 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमको इंटरवल क्या बनाना पड़ेगा, पहली बात तो लॉग का लिखा हुआ, तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, अपने मन से करना पड़ता है। तो पहला इंटरवल क्या बन गया, 0 से 1, 1 से e और e से 0 से 1, 1 से e और e से इंफिनिटी। और यहां पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन, अब एफ डैश एक्स ये इसका साइन देखना है। तो 0 से 1 के बीच में 1/2 रख लो, तो 1/2 पर नीचे तो पॉजिटिव है ही, यहाँ 1/2 रखोगे तो 1/2 जब रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ऐसे हो गया ना, log 1/2 -1, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, log 1 की वैल्यू 0, पूरा नेगेटिव हो गया। 1 से e के बीच में, 1 से e के बीच में 2 रख लो, तो 2 रखोगे कितना आ जाएगा, log 2, नीचे तो कोई मतलब है ही नहीं, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 इंटू 2.3 इंटू 2.3 -1, तो कितना हो जाएगा लगभग, क्योंकि ये log e बेस होता है, log 10 बेस में 0.3010 होती है, 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, हाँ नहीं 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आएगा, 2.7 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 9 आएगा, तो निगेटिव ही आएगा इसमें भी। और e से इन्फिनिटी के बीच में ई स्क्वायर रख लो, तो ई स्क्वायर रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा, और यहाँ पर। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x इजिकल टू 1 नाइदर, और x इजिकल टू e मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, उसमें रख दो e अपॉन log e, log e की वैल्यू 1, समझाएगा ना ये, x इजिकल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x, इंटरवल दिया गया 0 से π/2, डेरिवेटिव कर दो इसका, 2 प्लस cos x और ये 4 cos x माइनस 4 sin x
इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये कितना हुआ 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ये कितना होगा 8 cos x और इसमें 4 कॉमन लेंगे प्लस 4 हो जाएगा। अब 0 से पाई बाई 2 का इंटरवल दिया है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos x पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया थ्रू आउट पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग थ्रू आउट। मतलब ये 8 cos x प्लस 4 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग थ्रू आउट हो गया ये। अब वैसे कहते हैं तुमको मैक्सिमम आसान क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे, यहां से मान लो x इज इक्वल टू ए आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। अगर एट x इज इक्वल टू ए ये निगेटिव है तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू ए, अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा अगर ये 0 है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या था इस केस में, इस वाले केस में फिर d3y बाई डी एक्स से निकालेंगे। अगर ये नॉट 0 तो नाइदर, अगर ये 0 तो फाइंड d4 बाई dx4, और इसका साइन वैसे ही चेक करेंगे, चेक साइन एस d2y बाई dx2। अगर बोला इसका साइन निगेटिव फाइंड d4y बाई dx एंड चेक द साइन। अगर d4 बाई dx4 का साइन निगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, 0 तो फिर 5 निकालेंगे, 5 अगर नॉट 0 तो नाइदर, 5 0 तो फिर 6 निकालेंगे। मतलब इवन वाले का साइन चेक करना, ऑड वाले की वैल्यू चेक करना। तो जहां देखना कि डेरिवेटिव निकालना आसान होता है पहला दूसरा तीसरा, वहां इस मेथड से करना, और जहां डेरिवेटिव डिफिकल्ट लगता है तो फिर इस मेथड से, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले मेथड से करना। अब वैसे ये है, मतलब इसमें तो मैक्सिमम पूछा नहीं गया, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना कितना मुश्किल है। यहाँ तो 0 से पाई बाई 2 दिया, 0 से पाई बाई 2 हटा लें तो यहाँ cos x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, तो इंटरवल बन जाएंगे, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव इसका मुश्किल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट वाले डेरिवेटिव से मेथड आसान होता है। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाता है, वहाँ पे फिर हम लोग सेकंड वाले से कर लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में सुटेबिलिटी हो उसके हिसाब से करते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम का शॉर्ट क्लास तुम्हारा पूरा हो गया। बाकी डिटेल क्लास देखना हो, प्रीवियस वीडियोस देखना, इसको यहीं पे कंप्लीट करना है।